देपालपुर के निजी अस्पतालों में हो रही धांधलियों की पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। रहवासियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में मरीजों का 4 लाख रुपए तक का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन देपालपुर में मरीजों को या तो ऑपरेशन की सामग्री लाकर देना होती है या तो उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। लाना चाहें सोनोग्राफी करवानी है। अगले फ्राइडे को भी आए थे तो डॉक्टर नहीं मिले थे, इस फ्राइडे को भी आए तो डॉक्टर नहीं मिले। बोलो। हम 20 किलोमीटर से आते हैं, 20 किलोमीटर जाते हैं, कितना पैसा नहीं है कि सोनोग्राफी प्राइवेट में करवा दें। आपका ये ऑपरेशन हुआ था छोटी बहन का सर की, 2 लड़की पे लड़की, अगले महीने 24 तारीख तो इसको भर्ती करा था। तो यहाँ ऑपरेशन के हमने 4,500 रुपये मांगे और फिर हमने 4,500 रुपये दिए। ऑपरेशन तो सामान हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे वही, और आप भी लाओगे वही, तो हम पैसे देंगे। हमने पैसे जमा कर दिए और ऑपरेशन नर्सों ने भी मांगा। कितना पैसा मांगा? 1-2 मैडम ने 1,000 रुपये दिए और कोई को 200 दिए, कोई को 150 दिए, कोई को 200 दिए, 50 दिए। वहीं हफ्ते में 3 दिन होने वाली सोनोग्राफी में भी डॉक्टर्स की अनुपस्थिति दर्ज की गई है, जिसकी शिकायत 30 से 35 किलोमीटर दूर से आने वाली महिलाओं ने की है। सरकार तनख्वाह देती है, हम पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लेते। लेकिन जो सीजर ऑपरेशन करते हैं, सामान मंगवाते हैं तो बाहर से मंगवाते हैं, उस जिस हमारे पास अवेलेबल रहता है हम उसको यूज करते हैं। जो हमारे पास नहीं है, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी ड्रग है, जो पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, उसको बॉटल लगानी है, जो हमारे पास नहीं है, तो वो तो हमको मंगवानी पड़ेगी ना। पेशेंट की जान के ऊपर तो नहीं खेलेंगे ना। तो अगर कोई ड्रग नहीं है हमारे पास, तो या कोई बॉटल नहीं है हमारे पास जिससे ब्लीडिंग रुक सके, उसके लिए हमको मंगवाना पड़ता है। अब मंगवाना पड़ेगा तो वो तो पेशेंट को लाना पड़ेगा। यहाँ सोनोग्राफी से रिलेटेड समस्या की शिकायत आई, तो उस संबंध में यहाँ पर जो स्थानीय नागरिकों के साथ आकर यहाँ देखा गया है अस्पताल में, और जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सातलकर, तो उनका कहना है कि वो स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आज नहीं आए हैं। और चूँकि कुछ लोग दूर दूर से आए हैं, तो उनको अब हमने डॉक्टर सातलकर को बता दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति रहे तो आप पहले से सूचित कर दें कि अस्पताल में आज जो है डॉक्टर इस कारण से अनुपलब्ध है। वहीं जब इस संबंध में महिला विशेषज्ञ डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने पैसा लेने की बात से इनकार करते हुए कहा कि जो सामान उपलब्ध नहीं होता वह बाहर से मंगवाना पड़ता है। देखिए, अपने यहाँ जो सोनोग्राफी का जो आज कंप्लेन हुआ था, उसमें डॉक्टर सातंकर आज आ नहीं पाए कि उनका स्वास्थ्य खराब था। उसमें उन्होंने प्री इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, लेकिन हमने नोटिफिकेशन नहीं लगा पाए उसमें। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे जो विभाग है उनके थ्रू हम मैसेज डलवा देंगे कि सोनोग्राफी नहीं होगी तो कुछ कारण रहेगा, उसका रीजन भी डाल देंगे। और रही बात पैसे की, तो यहाँ पैसे ऐसा जो बता रहे हैं, कुछ चीज़ें होती है जो ऑपरेशन में लगती है, जो अपने को नहीं है तो वो हम अटेंडर को लिख के देते हैं, ना कि पैसे लेते हैं उनसे। पैसे नहीं लेते, खुद जाता है अटेंडर और मेडिकल से लेके आता है, वही हम यहाँ पे उनको यूज़ करते हैं। डिलीवरी के नाम भी पैसे लेते हैं, जैसे इस प्रकार यहाँ की महिला ने शिकायत की है। आप जो बोल रहे हैं हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेन अभी तक किसी अटेंडर ने की नहीं है, और ना मेरे पास कोई ऐसी लिखित में कंप्लेन आई है। अगर मेरे पास कंप्लेन आएगी तो बिल्कुल हम वरिष्ठ कार्यालय को उसके लिए लिखेंगे और स्टाफ के लिए कार्रवाई की मांग करेंगे। दवाइयाँ तो अपने यहाँ आती है, लेकिन कुछ इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कि पुलिस कैथेटर हुआ, कुछ लाइन हुई है ना, वो उनके लिए अपन अगर अपने पास आते हैं तो अपन जनरल बिल्कुल यूज़ करते हैं। अगर स्टॉक नहीं रहता है, क्योंकि सीजरियन का मामला रहता है, बाहर जाएंगे तो अपने यहाँ सीजरियन होते हैं तो अपन सीजरियन नहीं कराने की कोशिश करते हैं, कुछ इक्विपमेंट मंगा लेते हैं उनके। मामले में तहसीलदार ने सीएमएचओ से बात कर हालात में सुधार लाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईजाना न्यूज़।